हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है नीलेश जंगील और बॉन्ड केमिस्ट्री बायनस में आपका स्वागत है। आज हम एस्ट्रोजोफोर के बारे में जो है डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड है ना, एक प्रकार का क्या है, एक ऑक्सो एसिड है। ठीक है, किसके ऑक्सो एसिड है? सल्फर की सेंट्रल एटम कौन है? सल्फर है, तो सल्फर के ऑक्सो एसिड। तो ऑक्सो एसिड किसे बोलेंगे? एक ऐसा एक विशेष कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्या हो, एक अदर एटम, है ना, एक अदर एटम, कम से कम एक तो एटम अदर एटम क्या हो, उससे जुड़ा हो, जिसपे हाइड्रोजन किससे जुड़ा होता है, बंधता है। किससे बंधेगा वो? ऑक्सीजन के साथ बंधेगा। क्यों बंधेगा भाई, है ना? दिमाग में ये भी आता है कि क्यों जो सल्फर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, डायरेक्ट हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, क्यों नहीं बनाता, वो ऑक्सीजन के साथ क्यों चिपकता है? तो इसका रीजन ये है, जब इक्वस सॉल्यूशन में होता है ना, तो हाइड्रोजन क्या देता है, क्या प्रोड्यूस करता है? H+ आयन। ठीक है, तो जो सल्फर के जो ऑक्साइड है ना, उसके साथ कौन जुड़ेगा? क्योंकि ऑक्सीजन कैसा है, एक नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज बनाएगा ना वो, तो उसके साथ कौन जुड़ेगा? हाइड्रोजन ही जुड़ेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो H2SO4 है ना, तो सबसे पहले सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। ठीक है, 1s 2s2 2p 6 3s and 3p4। ठीक है, लास्ट सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। हाइब्रिडाइजेशन निकालना है ना, तो क्या करोगे, सेंट्रल एटम आपका सल्फर है, तो देखोगे कि उसके वैलेंस सेल्स में, लास्ट सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो कितने इलेक्ट्रॉन है भैया? 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, प्लस देखोगे कि उसमें कोई मोनोवैलेंट एटम जुड़ा है क्या? मोनोवैलेंट एटम, जैसे कि मोनोवैलेंट एटम कौन है आपका? हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये आपका मोनोवैलेंट एटम है। तो जुड़ा है क्या? तो देखो यहाँ कितने जुड़े हैं, 2 हाइड्रोजन के एटम जुड़े हैं। ठीक है, 2 से भाग दे दो, क्या हो जाएगा? 8/2, 2 एकम 2, 2 चौके 8, आया 4, तो हाइब्रिडाइजेशन का नंबर 4 आया, मतलब कि sp3। तो यहाँ पे डाल दो sp3। अब sp3 आ गया, तो आपको यही से समझ में आ गया कि ज्योमेट्री क्या होगा। sp3 आया, मतलब कि ज्योमेट्री होगा ये आपका टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, ठीक है, तो टेट्राहेड्रल में कैसा होता है? इस प्रकार का ज्योमेट्री होता है ये। ठीक है, अब ज्योमेट्री आप देख लिए, तो आपको यही से पता चल गया, क्या पता चल गया भैया, कि जो शेप होगा वो ज्योमेट्री डिसाइड करेगा। कैसे डिसाइड करता है वो? तो बस टेट्राहेड्रल ऐसा बनता है, मतलब कि जो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल आया तो उसका जो है इस प्रकार से बनता है वो। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो बताया, टेट्राहेड्रल वो जो है इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था, सेंट्रल एटम में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को बताता है ना ज्योमेट्री। तो बस वही कर दो आप। शेप बनाना है तो पहले आप क्या करो, शेप में हम क्या देखते हैं कि वो सेंट्रल एटम कितने एटम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये हो गया सल्फर। अब सल्फर के साथ कितने ऑक्सीजन है? तो 4 ऑक्सीजन है, डाल दो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखो वहां पे 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन सल्फर से डायरेक्ट ना अटैच होगा, किससे अटैच होगा? किससे अटैच होगा? हाइड्रोजन से। क्यों अटैच होगा? क्योंकि जली विलयन में इक्वस सॉल्यूशन है ना, इक्वस सॉल्यूशन में ये H+ आयन प्रोड्यूस करता है ना, इस कारण। अब ये क्या होगा, अब सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 6 इलेक्ट्रॉन है ना सल्फर के पास। तो अभी तो 4 बॉन्ड बना लिया, 1 2 3 4। अब 4 बॉन्ड बना लिया, अब सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? 4 बॉन्ड बना लिए तो 2 बचा है ना, 4 बना लिए तो 2 बचा है। तो ये जो है ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की भी वैलेंसी 2 होती है, ये 2 बॉन्ड से जुड़ता है, तो इसका भी कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, और इस सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये पार्शली ये पाई बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ? अब देखो शेप, अब शेप क्या हो जाएगा, अब बना ली ना इस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में आप रख दिए, तो अब यहीं से अब देखो यहाँ पे लोन पेयर है क्या? नहीं है, पूरा पूरा बॉन्ड बनाया, मतलब कि शेप हो जाएगा आपका टेट्राहेड्रल। एक भी लोन पेयर आता ना, तो जो टेट्राहेड्रल जो शेप है वो चेंज हो जाता ना। अब बॉन्ड एंगल देखो, तो इसका हो जाएगा 109°28। बॉन्ड हो जाएगा कोवैलेंट, और कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड? तो देखो 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड और
पाई बॉन्ड कितने, 1 और 2। ठीक है, स्टेट क्या हो जाएगा, कलरलेस लिक्विड, सॉरी कलरलेस लिक्विड हो जाएगा ये। स्टेट कैसे, ऑक्सीजन में स्टेट कैसे निकालते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालते हैं इसका, यहाँ पे अलग से ऐसे बना देती हूँ ना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे ये, तो ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे इस हाइड्रोजन का होता है वैलेंसी 2, ये हाइड्रोजन का होता है, ऑक्सीजन का वैलेंसी होता है 2, है ना। इसको ऐसे कर सकते हैं, एक यहाँ बॉन्ड बनाने के लिए यूज कर लिया, तो यहाँ पे कितना बचा, -1। ऑक्सीजन एक बॉन्ड बना लिया हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पे हो गया -1, यहाँ पे हुआ -2, यहाँ पे -2। ठीक है, कितना है, 2 2 4 5 और 6। तो सल्फर को क्या मान लिए, x माइनस कितने हैं, 6 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, +6 हुआ, मतलब कि इसमें ऑक्सीकरण अवस्था कितना है, +6 है। ठीक है, तो +6 है, मतलब कि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। इतने सारे चीज बता दिए, और एक चीज और बता सकते हैं यहाँ पे, इसमें आपका सल्फर में कितने डी पाई पी पाई बॉन्ड है, इसमें कितने डी पाई पी पाई बॉन्ड है, तो कितने डी पाई पी पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के पास कौन सा ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, पी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि पी कक्षक में है, तो ये हो जाएगा 2 पी कक्षक है ना, मतलब कि 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन के पास एक एक पी कक्षक खाली है। ठीक है, तो वो 2 पी कक्षक है, और सल्फर के पास आपका 2 डी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये बना लेगा 2 पी पाई डी पाई बॉन्ड। ये आपका जो है पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, कितने इस सल्फ्यूरिक एसिड में कितने डी पाई पी पाई बॉन्ड पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है 2 डी पाई पी पाई बॉन्ड। ठीक है, और इसके यूजेस तो जो है वो प्रैक्टिकल, मतलब जो आपका जो केमिस्ट्री में एज अ केमिकल रिएजेंट के रूप में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिक रिएक्शन कराने के लिए जो है सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं, इनऑर्गेनिक में भी करते हैं। ठीक है, इस कारण इसको किंग ऑफ एसिड भी कहा जाता है। ठीक है, बहुत सारे जैसे कि मान लो उर्वरक में, है ना, उर्वरक में जैसे बनाने के लिए भी जो है सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं, एज अ बहुत सारे डिटर्जेंट बनाने के लिए भी सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं। ठीक है, थैंक यू। तो अगर किसी को कोई डाउट्स है ना, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, थैंक यू।